हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने में नया टॉपिक लेके आया हूँ। वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म पर मैं आज आपको टिप्स और ट्रिक्स के आधार पर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया है। खास करके आईआईटी जैम और गेट का पेपर उठाया है। उन पेपर को पकड़ेंगे, उनसे उनमें जो क्वेश्चन आया है और जो कंसेप्ट सिखाएंगे, कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों को मिलकर आपको सिखाएंगे कि कैसे कम समय में क्वेश्चंस को जल्दी बनाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी लोग तैयार होंगे। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे साथ सवाल बनाना शुरू कीजिए और कंसेप्ट को सीखना शुरू कर दीजिए। चलिए गाइज, पूरे एनर्जी के साथ बैठिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। फिर आइसोमेरिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे दो भाग में, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस पार्ट में आज हम आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा स्टीरियो। बाकी जो मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा उसमें स्टीरियो का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। तो इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे चार टाइप दिया है, एक पांचवा भी होता है, लिख लीजिए आप सभी लोग। पांचवा होता है टॉटोमेरिज्म, ठीक। एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और चौथा होता है मेटामेरिज्म, पांचवा है टॉटोमेरिज्म। इसमें आपको हम टॉटोमेरिज्म समझाएंगे क्योंकि टॉटोमेरिज्म पर एक क्वेश्चन आया था, गेट 2019 के पेपर में पूछा था सवाल। ठीक है, फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस सीरीज में ज्योमेट्रिकल बात करेंगे, अगले पार्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे, दो तीन कंपाउंड दे दे, कह दे कि क्या ये एक दूसरे का आइसोमर है, तो कैसे पकड़ोगे। तो देखो कहता क्या है, एक पेयर या उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो अंतर क्या है भैया, अंतर है उनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में अंतर है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। तब कहेंगे कि वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर है। अगर अगर किसी कंपाउंड का आइसोमर है तो दो तो कम से कम दो तो आइसोमर होना ही चाहिए, क्योंकि दो से कम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे हो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया है, हमने पेंटेन का फॉर्मूला लिया C5H12। इस पेंटेन के स्ट्रक्चर से हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस पेंटेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम दो स्ट्रक्चर आपको बना कर दिखाएंगे। देखिए पहला स्ट्रक्चर है पेंटेन, सिंगल चेन में हमने जोड़ दिया, पूरा कार्बन को 1 2 3 4 5 जोड़ दिया और हाइड्रोजन बैठा दिया। जिन बच्चों को ये बनाना नहीं आता है वो मेरा एक लेक्चर देख ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए, हमने यहाँ भी 5 कार्बन लिया है, लेकिन अब क्या किया मैंने, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप उठाया और इसके सेकंड कार्बन पर ऐड कर दिया, यानी हमने इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो जब चेंज किया स्ट्रक्चर को तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन फॉर्मूला सेम रहा, इसलिए इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। आशा करता हूँ सबके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, तो कहता है क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ देखो, हम इसी केस की बात करते हैं, पेंटेन का। दोनों का फॉर्मूला सेम है क्योंकि दोनों में 5 कार्बन है। अंतर क्या है, तो अंतर है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। इसलिए ये दोनों क्या होगा, 1 एंड 2 को क्या कहेंगे, 1 एंड 2 क्या है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 प्रकार हमने लिखा है, इसमें सिर्फ टॉटोमेरिज्म को अच्छे से समझेंगे। इसी पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस पेपर में।
फिर कभी समय मिलेगा तो इन बाकी चीज़ों पर मैं लेक्चर लेके जरूर आएंगे। अभी इत्मीनान से कॉपी कलम लेके बैठ के क्वेश्चन बनाते रहिए और कंसेप्ट को समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा टॉटोमेरिज्म के बारे में। ठीक, टॉटोमेरिज्म के बारे में समझाऊंगा, कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं टॉटोमेरिज्म। आपको बता ही दिया, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अगर टॉटोमेरिज्म किसी कंपाउंड में हो रहा है तो कैसे पकड़ेंगे, क्या कंडीशन होना चाहिए जिस कंडीशन के अंडर आपका कोई पर्टिकुलर कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को शो करता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? फर्स्ट, पोलर ग्रुप शुड बी देयर, यानी वहां पर क्या होना चाहिए? पोलर ग्रुप होना चाहिए। दूसरा क्या है? शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन पोलर ग्रुप एंड इट्स पोजीशन। जहां अल्फा हाइड्रोजन वहां से उठेगा और जहां पोलर ग्रुप वहां चला जाएगा। अब सवाल है कि अल्फा, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन हटेगा? तो यहां जान लीजिए, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी आपको हम समझाते हैं कि कैसे पकड़ोगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। ये तीनों पार्ट लिख लिया होगा मेरे साथ, मैं इसको हटाता हूं फिर आपको सिखाता हूं कि किसी कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। अभी मैं आपको ना, अभी तो मैं आपको सिखाया कंडीशन, ये किस किस क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि टॉटोमेरिज्म हो। अब बताते हैं टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। कुछ टाइप्स भी हमारे पास है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट कुछ ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप्स है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, दूसरा है इमीन एनामिन। ठीक है, हम दोनों टाइप्स को यहाँ पर दिखा करके आपको पूरा का पूरा कंडीशन मैच करके समझाते हैं कि टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। चलिए हम एक कीटोन मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने ले लिया एसीटोन, CH3CO6 क्या है? एसीटोन है। इससे बनाते हैं इनोल। सब समझाएंगे क्या है इनोल, कैसे पकड़ोगे, सब समझाएंगे। बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। ठीक, देखो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। बस कॉपी में लिखते जाइए बच्चे, कॉपी में लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, बिल्कुल बैठे मत रहिए। ठीक है, अब यहाँ सब बच्चा अपना यहाँ पर ध्यान केंद्रित करो स्क्रीन पर। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आप सभी को। हमने कहा कीटोन, ये कीटोन है, कैसे पहचानोगे? यहाँ पर ये कीटो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ कार्बन होता है, इसको कहते हैं कीटो ग्रुप। समझ में आ गया? अब है इनोल, यहाँ देखो इनोल का पहला लेटर क्या है? इन, यानी अल्कीन, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, अल्कीन हो गया। ओल यानी अल्कोहल, यहाँ OH है अल्कोहल, पकड़ लिए कीटोनोल। अब समझते हैं ये इसमें कन्वर्ट कैसे हो गया। अभी आप देख रहे हैं इस एरो को, मतलब कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने सबसे पहले क्या कहा था? पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप यहाँ है और यहाँ भी है पोलर ग्रुप, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा हमने कहा अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होना चाहिए। सबसे पहले ये पकड़ो, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं किसको है? ये हाइड्रोजन है। अब देखो इस पोलर ग्रुप से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसी तीनों हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है। तो ये पोलर ग्रुप, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन क्या हुआ? आपके इस पोलर ग्रुप के साथ
कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मत मानो, इसको अल्फा हाइड्रोजन मान लो, यानी अल्फा हाइड्रोजन और कीटोन ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड का स्पेसिंग होना चाहिए, तभी कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आया समझ में अल्फा हाइड्रोजन? ठीक है, अब देखो कैसे होगा। अब इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ से, वही मैंने कहा था ना, ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा अपने पोजीशन से लेकर के पोलर ग्रुप तक। कैसे शिफ्ट करोगे? तो इस बॉन्ड को खोल दो, ऐसे खोलोगे, ये ऐसे खोल के यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ दिखाई दिया, डबल बन गया, H यहाँ चला गया। ठीक है, अगेन दिस हाइड्रोजन इज कॉन्जुगेट विथ दिस कार्बन, फिर से ये बॉन्ड क्या होगा, खुलेगा, खुल करके ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही होता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। और दूसरी बात, इसमें से ये स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, इसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा बनेगा सॉल्यूशन में। ठीक, आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे। अब देखो, ये है इमीन, ये है एनामीन, यहाँ देखो ये है पोलर ग्रुप, NHH पोलर ग्रुप है, CO से अटैच रहेगा। याद है ना, कोई भी पोलर ग्रुप जो होगा ना, उसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच रहना पड़ेगा, तभी टॉटोमेरिज्म दिखाई देगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को उठाओ, बॉन्ड गिराओ, जहां ये डबल बॉन्ड जाकर खुल रहा है, यहाँ इस कार्बन पर खुल रहा है डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहीं पर शिफ्ट होगा। यहाँ देखो हमने शिफ्ट किया कि नहीं किया, दिस इज इमीन एनामीन, यानी याद रखना पोलर ग्रुप आपके CC डबल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट पोजीशन पर अटैच होना चाहिए। पोलर ग्रुप डबल बॉन्ड, सॉरी पोलर ग्रुप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया कॉन्जुगेट। आशा करता हूँ सब बच्चा समझ लिया होगा। अब चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो गेट ने पूछा था 2019 लाइफ साइंस के पेपर में, जो यहाँ लिखा है मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, क्वेश्चन कहता क्या है कि इस स्ट्रक्चर से कितना टोटल टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, मतलब ये खुद एक टॉटोमर हो गया। तो यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलो हम ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रक्चर को आपके लिए, साथ साथ बने रहो, क्वेश्चन आता है एक बार समझ लोगे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब मुझे यह बताओ, ये खुद एक टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इस स्ट्रक्चर को काउंट करना है टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर निकालने में। सबसे पहले बताओ, यह पोलर ग्रुप है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। इस पोलर ग्रुप के एडजेसेंट में ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। ये पोलर ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में यहाँ कार्बन है, यहाँ का हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, यहाँ का कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इस हाइब्रिडाइज कार्बन से ये अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है टॉटोमेरिज्म में। तो क्या बचा, ये हाइड्रोजन बचा। अब बताओ, ये अल्कोहल है, इसके कॉन्जुगेट पोजीशन पर अल्कीन ग्रुप है, तो बन गया ना इनोल, इनोल बैंक नहीं बना, इनोल बन गया, ये ऑलरेडी इनोल दिया है। तो चलो ना, जब इनोल दे दिया तो इस बॉन्ड को खोल के यहाँ से कीटो बना लो। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, एक कीटो बना लो, मैं बेंजी रिंग नहीं बना रहा हूँ, सीधे यही बना कर दिखा देता हूँ। तो आपने क्या किया, कीटोन बना लिया, जब कीटोन बना लिया तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, पहले ये कार्बन था sp2 हाइब्रिडाइज, अब ये sp3 हो गया, ये भी कार्बन आपका क्या करेगा, चला जाएगा किसमें, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, इसके साथ बना लिया, अब इसके साथ टॉटोमराइज करेगा, इसके साथ टॉटोमराइज करेगा, मतलब ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ चला जाएगा, यानी इससे एक और स्ट्रक्चर आपको मिल गया, जो ये स्ट्रक्चर मिला आपको। ठीक, बात पकड़ते रहना बेटा, सब समझा देंगे, छोड़ के मत भागना, अंत तक लगे रहना मेरे साथ। बन गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्ट्रक्चर बन गया, 3 आंसर है। मजा आया आप लोगों को, एकदम मजा आया होगा, कितना अच्छा से मैंने समझा दिया आपको। इसी तरह कहीं भी अप्लाई करना, बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, बिना किसी मैकेनिज्म का एकदम 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और समझ गए हो तो अब आपको समझाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहता क्या है कि एक पेयर, अब आपको पता है आइसोमर दो, एक पेयर तो होगा ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें
ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां ग्रुप अटैच है वह वहीं अटैच रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, सब कुछ बराबर रहेगा। अंतर क्या होगा इस स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, ये कार्बन और इस कार्बन पर जो ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप का स्पेस में कहाँ पोजीशन है, ये अभी यहाँ है, ये अभी यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। इसका इस कंपाउंड को देखो, फ्लोरीन यहाँ था, यहाँ भी यहाँ था, हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ है, बट ये देखो ये फ्लोरीन नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया, मतलब फ्लोरीन यहाँ नीचे, हाइड्रोजन ऊपर चला गया। तो क्या देखा आपने, अभी भी फ्लोरीन हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच है, लेकिन इनका पोजीशन 3 डायमेंशनल स्पेस में बदल गया, अभी ऊपर था अभी नीचे हो गया, यानी ये इसी को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसको दूसरा नाम भी है स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये 3D आइसोमर होता है। आशा करते हैं सबको दिमाग में आकर फिट कर गया होगा। ठीक, अब ये आइसोमेरिज्म 2 भाग में बांटा गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल को हमने 3 भाग में बांटा, कहाँ है, मेजोमर एंड डायास्टीरियो आइसोमर, और तीसरा इनैंसियोमर। इसमें मेजोमर देखेंगे और इनैंसियोमर को देखेंगे। ठीक, आशा करता हूँ सब लोग इस लेक्चर्स को समझ गए होंगे, बढ़िया से समझेंगे और मजे से समझे होंगे। मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, किस किस कंपाउंड में होता है, कैसे पकड़ोगे कि ज्योमेट्रिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो समझते हैं भैया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से याद रखना, अगर आपका कार्बन का ओपन चेन है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले कार्बन का ओपन चेन स्ट्रक्चर में जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहीं पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब आगे समझाएंगे यहाँ पर अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। दूसरा बात, अगर रिंग की बात करें, रिंग स्ट्रक्चर की बात, मान लो पेंटेन रिंग ले लेते हैं, क्या पेंटेन, तो रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी समझाएंगे कि यहाँ पर कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल हो या नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। यहाँ लिया ओपन चेन स्ट्रक्चर, दोनों सीसी डबल बॉन्ड पर, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, दिमाग में बैठा लो। दोनों सीसी डबल बॉन्ड पर दो ग्रुप जो अटैच है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इस पर भी डिफरेंट ग्रुप हो, इस पर भी डिफरेंट ग्रुप हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस कार्बन और इस कार्बन पर जो ग्रुप अटैच है उसमें से कम देख रहे हो कि कम से जो दो ग्रुप यहाँ अटैच है, ये दोनों ग्रुप यहाँ भी है, यही दोनों ग्रुप यहाँ भी है, तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाता है। ये सिस ट्रांस के लिए कंडीशंस है कि दोनों कार्बन पर जो ग्रुप अटैच होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए। इस कार्बन पर अटैच ग्रुप नॉन आइडेंटिकल होना चाहिए, बट जो ग्रुप यहाँ अटैच है वही ग्रुप इस कार्बन पर भी अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये होता है सिस ट्रांस। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये इसका ये दूसरा हो गया, ये ई जेड आइसोमर होता है। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, अभी सिस ट्रांस पर ही फोकस करो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे पकड़ेंगे सिस ट्रांस। दोनों कार्बन सीसी डबल डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप, जो ग्रुप यहाँ है वही ग्रुप यहाँ भी होना चाहिए, तब इसमें सिस ट्रांस आइसोमर का कंडीशन बनता है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया। यही कंडीशन, यही कंडीशन, यही कंडीशन यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। यानी रिंग में भी अगर, अब देखो मैं बनाता हूँ, मान लिया हमने यहाँ ब्रोमीन डाल दिया, यहाँ भी ब्रोमीन डाल दिया, तो इस कार्बन पर भी क्या है, एक ब्रोमीन है, तो इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन भी है, ब्रोमीन भी है, इस पर भी एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, तो क्या हुआ, इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, और जो ग्रुप यहाँ है वही ग्रुप यहाँ है। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका सिस ट्रांस आइसोमर का कंडीशन तैयार हो गया। अब देखते हैं सिस कब होगा, ट्रांस कब होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सिस ट्रांस के पोजीशन को हम अभी देख लेते हैं। देखो कहता क्या है, सीसी डबल बॉन्ड पर दोनों कार्बन पर दो ग्रुप अटैच है, अगर
हायर प्रायोरिटी ग्रुप वाले एटम इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में हो। देखो एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तो इस साइड देख रहे हो दोनों ग्रुप, आप दोनों ग्रुप चला गया, इस साइड में भी दोनों ग्रुप चला गया। अब कुछ बच्चे सोच रहेंगे कि सर ने बताया नहीं कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप कैसे पता करें, तो जान लो भैया, हायर प्रायोरिटी ग्रुप पता करने के लिए हम एटॉमिक नंबर की सहारा लेते हैं। यानी जिस कंपाउंड का, ध्यान से सुनना, जिस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वह प्रायोरिटी में रैंक 1 लाएगा, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वह प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे लास्ट रैंक में होगा। अब देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, इसका कितना होता है 9, इसका कितना 1, इसका कितना 1, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है ना, तो फ्लोरीन हो गया हायर प्रायोरिटी ग्रुप वाला। वही मैं कह रहा था, दोनों कार्बन पर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वह एक ही साइड में है, दोनों एक ही साइड में है, तो क्या बन गया सिस आइसोमर। लेकिन अगर इसको ट्रांस, यही कंडीशन आपका रिंग में भी होना चाहिए। देखो रिंग बनाता हूं मैं, देखो यही कंडीशन आपका रिंग में भी होना चाहिए। ब्रोमीन यहाँ कर दिया हमने, ब्रोमीन यहाँ कर दिया, एक ही साइड कर दिया ना, ये हो गया सिस आइसोमर। अब ट्रांस की बात करें, यही दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दो साइड में होना चाहिए। जैसे देखो ये है फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन नीचे आ गया, तो आप देख रहे हो कि दोनों क्या हुआ, ये इधर है ये इधर है, मतलब दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दो डिफरेंट साइड में चले गए हैं, इसलिए ये बन गया ट्रांस आइसोमर बन गया, ये बन गया सिस बन गया। आशा करता हूं इस बात को आप पकड़ लिए होंगे, बात को समझ लिए होंगे। रिंग की बात करें, यहाँ सिस हो गया। अब देखो इसका ट्रांस बनाता हूँ, ट्रांस को कैसे बनेगा, ब्रोमीन यहाँ था, इस ब्रोमीन को इधर भेज दो ना भैया, तो इस कार्बन के अलोंग ब्रोमीन इधर है, एक ब्रोमीन इधर है, यानी इस कार्बन के अलोंग दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप दो साइड में चला गया, इधर ये एक साइड है ये एक साइड में चला गया, यानी ये ट्रांस हो गया। आशा करता हूँ आपने पकड़ लिया होगा कि सिस ट्रांस को कैसे पता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। स्टे ट्यून, साथ में बने रहिएगा। 1-2 घंटे में मैं दूसरा वीडियो भी बना करके इसमें अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए जो पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए और इंतजार कीजिए, मैं वीडियो ला रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।